तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारा पीएनएसटी का एग्जाम होता है। इसके बाद हमें 4 साल का प्रशिक्षण करना पड़ता है। कितने साल का? 4 साल का। तो अभी एक नियम आया हुआ है कि आपको 4 साल के प्रशिक्षण के बाद क्या आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए? जॉब के लिए। आपको इसके बाद जॉब मिल जाती है पढ़ाई करने के बाद। तो क्या इस जॉब के लिए हमें एग्जाम देनी पड़ेगी और क्या इस एग्जाम में कितने नंबर लाने पे हम एलिजिबल होंगे कि हमें सर्विस दी जाए और हमें इससे फायदा मिले। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा कि क्या आपको जॉब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सारे 3 साल के नोटिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको। 2020 का ये मैंने ओपन रखा है, फिर 21 का बताऊंगा और इसके बाद 22 का बताऊंगा कि क्या तीनों साल जो एग्जाम अभी तक हुए हैं इसमें देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, और इस प्रकार के स्पेशल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पीएनएसटी की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। साथ में फीस और सारी जानकारियाँ मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल प्रोवाइड करता हूँ। तो जो भी पहली बार चैनल में विजिट कर रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस प्रकार के और वीडियो में लाता रहता हूँ। एंड आपको साथ में पीएनएसटी के प्रिपरेशन और स्पेशल टॉपिक जो कि आईएमपी टॉपिक है सबके क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता हूँ और कैसे हम स्ट्रेटेजी बना के पढ़े ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो सारी जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या हमें भरना पड़ेगा एग्जाम के लिए फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का ओपन था। सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन का सबसे ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा, साथ में अपने लिंक में भी दे दूंगा। ठीक है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये 2020 का नोटिफिकेशन है। 2020 के नोटिफिकेशन में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तब देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन कौन से नियम हमें लागू किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नियम यहाँ से चालू होते हैं अध्याय नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए सारे। ठीक है, तो ये किसके लिए? ये जो नियम लागू है ये डीएचएस के लिए। ठीक है, अध्याय 1 में अ में। ठीक है, अध्याय अ में जो नियम है वो किसके लिए है? डीएचएस के लिए। ठीक है, तो चलिए डीएचएस को स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं क्या क्या नियम है। सबसे पहले तो यहाँ परिभाषा वगैरह दिया हुआ है, पीएनएसटी क्या है, फिर आपको कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये सीट्स के बारे में दिया था। ठीक है, पिछला नोटिफिकेशन है 2020 का वाला। ठीक है, फिर ये भी दिया हुआ है आपको इसी प्रकार किस किस कॉलेज में। आप नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नियम मिलेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमें एग्जाम देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी इस बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल कर गए मेन वाले में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरांत शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व आपको प्री सर्विस एग्जाम लिया जाना है। ठीक है, क्या लिया जाना है? प्री सर्विस एग्जाम। यहाँ से क्लियर होगा कि हाँ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर पे दिया पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय से सफलतापूर्वक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होने के उपरांत आपको विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में स्टाफ नर्स के रिक्त स्थान होने पर आपकी नियुक्ति देखो ये लिखा हुआ है फिर से, नियुक्ति हेतु प्री सर्विस एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, उक्त वर्ष के ठीक है आपको लिया जाएगा, मतलब आपको लिया जाएगा। इसके बाद अब ये एग्जाम कब लिया जाएगा? तो प्री नर्सिस अगर एग्जाम देते हैं आप, उसके बाद आपका अगर चयन हो जाता है तो आपको पदभार ग्रहण करने के पश्चात अगर आप 5 वर्ष तक सेवा नहीं देते, मतलब 5 साल तक आप ड्यूटी नहीं करते एग्जाम देने के बाद, तो आपको 2 लाख का बॉन्ड जो आपने भरा था उसकी वसूली तो पहले की जाएगी, साथ में जो आपकी स्टाइपमेंट और जो भी आपका खर्चा लगा है वो भी आपसे रिटर्न लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए? क्या समझ गए कि डीएचएस में 2020 से ये नियम लागू हुआ है, 19 में नहीं हुआ। ठीक है, 2020 से ये नियम लागू हुआ किसमें? डीएचएस में। ठीक है, अब इसके बाद हम डीए में भी देखेंगे क्या देना पड़ेगा। तो डीएचएस में नियम लागू हुआ है कि आपको प्री एग्जामिनेशन सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, काय के लिए? जॉब के लिए प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा जॉब के लिए। इसके बाद बात करते हैं डीएमई की, और उसके बाद बात करेंगे कि 2022 जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है और 2021 जिसकी काउंसलिंग अभी चल रही है, ठीक है, उसमें भी क्या हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए स्क्रॉल करके देखते हैं इसमें नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखो आप यहाँ आ गए अपन कहाँ? डीएमई में। डीएमई ये दिखा है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये हो गया डीएमई। ठीक है बच्चों, डीएमई में हम लोग आ गए। ठीक है, डीएमई के नियम हम लोग पुस्तिका पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने सारे नियम पढ़ चुका है वैसे, तो आपको मैं बता दूँ लगभग सारे नियम सेम है यहाँ पर। ठीक है, ये भी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में बीएससी कॉलेज। ठीक है, ये स्पेशल डीएमई के लिए है। तो इसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग, जैसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए उसमें लास्ट में क्या यही वाला पेज खुल गया था ना, ये वाला बीएससी नर्सिंग की शर्तें हेतु। ठीक है, बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की शर्तें हेतु ये वाला पेज खुला था। देखिए इसमें सीट दी है। इसके बाद हम चयन की बात करें तो यहाँ सीटों में कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात नहीं की गई है। सारे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, देखिए चयन अवधि के लिए बी पढ़ें। ठीक है, इससे पहले प्रवेश दिया जाएगा, ये सब वही चीज़ें हैं जो उसमें हुई है। ठीक है, नीति नियम जो भी है हमारे
वो उसी के हिसाब से दिए हुए हैं कि आपको जो डीएमई है, देखो ये प्रवेश रद्द हो गया, ये चयन हेतु, ठीक है, चयन करने के बाद आपका हो गया शासन के आप में पदाधिकारी बना, ये पदाधिकारी दिया जाएगा, ठीक है, आपको जो भी पदाधिकार दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद और ये तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें डीएमई में 2020 वाले बच्चे जो कि अभी पास आउट नहीं हुए, ठीक है, 2020 वाले बच्चे, 2020 वाले बच्चे को आपको डीएमई वाले बच्चे जो कि जबलपुर, इंदौर, रीवा, ग्वालियर और भोपाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। संभागीय हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या 2021 वाले को देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, क्या समझे इसमें। देखो सबसे पहले डीएमई में 2020 वाले को आपको देना पड़ेगा, देखो एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ से चालू हुआ था नियम शर्तें वाला, ये देखो ये नियम शर्तें वाला यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ये नियम शर्तें वाला हो गया था, तो ये नियम शर्तें के जस्ट ऊपर था, उसमें सिर्फ सीट दी हुई है, सीट के बाद ये नहीं बताया गया है, तो ये डीएचएस में आपको बताया गया है कि आपको देना पड़ेगा 2020 वालों को, ठीक है, 2020 वालों को। अब देख लेते हैं 2021 का नोटिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों। तो 2021 का नोटिफिकेशन ये डाउनलोडेड है मेरे पास, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, मैं इसको अच्छे से पढ़ चुका हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कैसे इसको ओपन करें। देखो अब ये हमने किस में ओपन कर लिया, 2021 में, ठीक है, 2021 का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। 2021 में क्या आया था हमारा, 2021 में आपका आया था ओनली फॉर डीएमई, ठीक है, 2021 में अभी आया ओनली फॉर डीएमई। आपको यहाँ पर कहीं पे भी डीएचएस की कोई सीट नहीं दिखेगी, डीएचएस यानी डिस्ट्रिक्ट कॉलेजों की कोई सीट नहीं दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीएचएस की सीट अभी, जो कि हमारी कितनी सीट थी पहले, 810 सीट थी, घट के कितनी हो गई थी, सॉरी 810 सीट थी बच्चों, ठीक है, 810 सीट थी हमारी, और घट के कितनी हो गई थी, घट के हमारी सीट हो गई थी 780 सीट लगभग हो गई थी, ठीक है। ये देखो ये 810 सीट है, ये वाला आ गया था आपका ये टोटल सीट, ठीक है। इसमें आपका देखा जाए, स्क्रॉल करके देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पे भी आपको इसमें एग्ज़ाम की कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। मतलब आप डीएमई वाले बच्चे, फिर से ये नोटिफिकेशन से समझ जाए कि डीएमई वाले बच्चे जो कि 2021 में प्रवेश ले चुके हैं, ठीक है, जो कि प्रवेश लेने वाले, जिनका अभी काउंसलिंग हुई है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई है, सेकंड काउंसलिंग चल रही है, तो वो बच्चे अभी आप समझ जाइए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा प्री सर्विस के लिए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा प्री सर्विस के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाली 2022 में जो आने वाला है नोटिफिकेशन, जो कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसका 15 तारीख से पेपर है। मैं सारा आपको शेड्यूल बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, आप वो सारे शेड्यूल देख सकते, ठीक है, एक नज़र इसमें डाल ही लेते। फिर भी क्या कहीं किसी कोने में कुछ लिखा है ऐसा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो नंबरों के नॉर्मलाइजेशन वाला है ये क्वेश्चन। फिर इसमें प्रदान किए जाने वाली सुविधा है, ये तो नहीं, अपने को कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें पता है। इसके बाद देखा जाए, नहीं 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 नहीं, ये पैसे वैसे का मैटर आ गया आपका, कितना फीस लगेगी छात्राओं को प्रत्येक सप्ताह, साथ ही ये छुट्टी के बारे में आ गया। इसके बाद कहीं देखो इसमें भी वही आ गया बात कि इसके नीचे आपका लास्ट में यहीं पे दिया रहता है ना, सीटों के बाद दिया रहता है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, देखो ये शर्तें आ गई, तो वही है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या बोलने से हमारा कोई भी डीएमई में हमें देना पड़ेगा, ठीक है, डीएमई में किसी भी प्रकार का हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद अब बात करें क्या नया वाला नोटिफिकेशन, नया जो नोटिफिकेशन आया 2021 का, ठीक है, सॉरी 2022 का, अभी जो नोटिफिकेशन आया है जो कि हमारा कितनी 15 फरवरी से भरने वाला है, ठीक है, 15 फरवरी से भरने वाला है, तो उसका देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखो ये आया हुआ है 2022 का नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हम लोग भरवा सकते हैं या नहीं, ठीक है, सॉरी क्या हमें एग्ज़ाम मतलब 4 साल की पढ़ाई के बाद, क्या हमें 4 साल की पढ़ाई के बाद 2022 से जब हम निकलेंगे 26 में, तो क्या हमें तब प्री एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, प्री सर्विस एग्जामिनेशन पीएससी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखो सामान्य नियम है, ये लोक स्वास्थ्य विभाग के आधार पर होगा, ठीक है, ये दिखाया गया इसमें। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे अपन नीचे तो आपको कॉलेज वाइज सीट मिलेगी, लगभग कितनी सीट है इसमें दिया गया है, ठीक है, लगभग 1100 के 1200 के आसपास सीट है बच्चों इसमें टोटल। इसमें स्क्रॉल करते हैं, इसमें स्क्रॉल करे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पे नियम शर्तें होती है उसके जस्ट ऊपर दिया रहता है खंड अ, ये है नियम शर्तें, है ना, नियम शर्तें के जस्ट ऊपर आ गए तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासकीय महाविद्यालय नर्सिंग बीएससी नर्सिंग में, देखो यहीं देखो ये 21वें नंबर पे ही दिया था उसमें भी, और इसमें भी 21वें नंबर पे दिया हुआ है, देखो ये, ठीक है। प्री सर्विस एग्जामिनेशन चयन उपरांत पदभार ग्रहण करने के पश्चात विभाग के अधीन न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा
निर्दिष्ट है। ठीक है, मतलब आपको प्री एग्जामिनेशन देना है पहले, उसके बाद 5 साल की ड्यूटी देना है, नहीं तो आपको 2 लाख का जो बॉन्ड, आपका स्टाइपमेंट वगैरह जो भी आपको मिला था वो आपसे वसूली जाएगा। ये किसका है? DHS का। ठीक है, DHS का है, मतलब DHS में आपको प्री एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, DHS में आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, DA में प्री सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब DME का देख लेते हैं। क्या DME वाले बच्चे जो कि फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं इनका भी। ठीक है, ये आएगा DME में, DME मेडिकल एजुकेशन वाला। ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करते जाएंगे, हम लोग देखेंगे नियम शर्तों के ऊपर क्या ऐसा कोई नियम दिया हुआ है, तो देखते हैं। नहीं, देखो, जब अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दो बेटा। मैं आपको स्पेशल दे रहा हूँ, इससे पहले किसी यूट्यूबर ने ये चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाई होगी। ठीक है, इससे पहले अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ क्लियर नहीं की होगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब। तो ये हो गया हमारा चैनल, सॉरी, ये हो गया हमारा नियम पुस्तिका। ठीक है, नियम में दिखा गया है, ये पढ़िए मतलब, और ये आवंटन के पश्चात कॉलेज ये जो भी है। ठीक है, इसमें कहीं पे भी आपको DME में नहीं लिखा है, देखो DME में कहीं नहीं लिखा कि आपको प्री सर्विस टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले साल जो बच्ची आप DME में एडमिशन लेने वाली है, उनको कोई एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी आपकी जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको जॉब करने के लिए किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो समझ आ गया बच्चों। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूँ। मैं आपके लिए स्पेशल कंटेंट लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल में जुड़ी रहिए, बेल आइकन दबाइए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करें, क्या हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएं, कितना घंटा पढ़े, सब मैं आपको बताऊँगा। आपको मैंने पहले ही वीडियो वैसे प्रोवाइड करवा चुका है, फिर भी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके सारी डॉक्यूमेंट या सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे पर्सनल वीडियो बना चुका है। ठीक है, तो समझ गए बच्चों? क्या समझ गए? हमारा ये जो DHS है, DHS में आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और DME में आपको एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, DHS में देनी पड़ेगी कब? 4 साल के बाद, जब आप पढ़ाई कर लेती हैं, और DME में देनी पड़ेगी। ठीक है, 3 साल का मैंने बता दिया, मतलब 3 साल का मैंने बता दिया, मतलब जो कि 21 में बच्चे आए थे उनको देनी पड़ेगी DHS वालों को। 22 में जो बच्चे आए हैं, सॉरी 21 में जो बच्चे आए हैं उनको नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि DHS की काउंसलिंग ही नहीं हुई है। ठीक है, और 2022 की जो बात करें, तो 2022 के अभी एग्ज़ाम होने वाले, सॉरी अभी सिलेक्शन होने वाला, एग्ज़ाम होने के बाकी हैं। तो 2022 के बच्चे जो कि DME में प्रवेश लेंगे उनको नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें क्या DHS, सॉरी 2020 की, तो 2020 वाले बच्चों को जो कि प्रवेश ले चुके हैं, 2024 में जब वो पास आउट होंगे तो उन्हें पेपर देना पड़ेगा। लगभग 24-25 में ही पास आउट होंगे, तो उन्हें पेपर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको आशा करता हूँ वीडियो समझ आई। लाइक शेयर